मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे के मुताल्लिक पहले थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी तहज़ीब जो ज़िंदा है वो उर्दू ज़बान से है। अगर हम अपनी ज़बान भूल जाएंगे तो शायद अपनी तहज़ीब भी भूल जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ जाऊँ यही पैगाम दूँ कि हम जलाते ही रहेंगे जा बजा शम्मे अदब, हम जलाते ही रहेंगे जा बजा शम्मे अदब। अपनी तो कोशिश यही है रोशनी कायम रहे, अपनी तो कोशिश यही है रोशनी कायम रहे। दोस्तों, उर्दू ज़बान की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। किसी ज़बान को जब रोज़ी रोटी से अलग कर दिया जाता है तो उस ज़बान का ज़िंदा रहना बहुत दुश्वार हो जाता है। हम ये सब जानते हैं कि आज उर्दू ज़बान अगर ज़िंदा है तो इन्हीं मुशायरों और मदारिस की बिना पर ज़िंदा है। ये अलग बात कि मौजूदा दौर में अपने बच्चों को साइंस पढ़ाइए, उन्हें IAS PCS कराइए, लेकिन उसके साथ अपने घर का माहौल उर्दू का रखिए। बच्चों से बात उर्दू में कीजिए ताकि वो माहौल भी ज़िंदा रह सके, हम तरक्की भी करते जाएं और अपनी तहज़ीब भी ना खोते जाएं। कि बच्चों से बात कीजिए उर्दू ज़बान में, शम्मे अदब जलाइए अपने मकान में। दोस्तों, ये वो ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन कुछ तासुब के निगाहों ने इसको ये समझ लिया कि ये तो किसी कौम की ज़बान है। किसी ने कहा इसे तो मुग़ल अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों, जब हम तारीख़ पर गौर करते हैं तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा था कि राम नाम एक सार है, जपो सुबह और शाम, दिवस के धंधे छोड़ के लियो राम का नाम। ये सुबह ये शाम उर्दू के अल्फाज हैं जो तुलसीदास जी के मुँह से निकले हैं। पृथ्वीराज के कवि चंद्रबरदाई ने कहा, चार बांस 24 हाथ, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये अंगुल ये सुल्तान उर्दू के अल्फाज हैं जो चंद्रबरदाई के मुँह से निकले हैं। इसी दौरान साहिब जश्न जनाब आरिफ सैफ़ी फरीदाबादी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं कसरे अदब के जनाब खालिद साहब, निसार साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनका बैज लगाकर और हार पहनाकर अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। और इन्हीं के साथ वो हिंदुस्तान की खूबसूरत शायरा जिनको आप महक किरानवी के नाम से जानते हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरी इल्तिजा पर शहर जिगर में आईं। हालांकि सफ़र बहुत लंबा है क्योंकि आप हैदराबाद में मुकीम हैं, वहाँ से हवाई जहाज़ से दिल्ली आईं और दिल्ली से गाड़ी से यहाँ पर आई हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ज़रा तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल आप भी कर दें तो अच्छा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उर्दू ज़बान पर जो तोहमतें लगाई गई हैं वो सरासर गलत हैं। बात यह है कि हिंदी ने जब ये देखा कि मेरा शबाब ढलने को है तो उसने अपनी एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और उसका नाम उर्दू रखा। ये उर्दू हिंदी की बेटी है। अब ये उर्दू पैदा हिंदी से कैसे हुई? हिंदी ने कहा दुग्ध, उर्दू ने कहा दूध। हिंदी ने कहा रात्रि, उर्दू ने कहा रात। माँ बोलती गई, बेटी सुनती गई, उर्दू बनती गई। एक हिंदी के विद्वान रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और पूछताछ की खिड़की पर गए। कहने लगे, कारणपुर से आने वाली लोहपत गामिनी किस ब्रह्म स्थल पर आकर गति शून्य होगी?
जो इंक्वायरी पर बैठा था उसने कहा कि महाशय जी हिंदी में बताइए तब तो मैं कुछ कहूँ। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में तो पूछ ही रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप माँ बेटी दोनों ज़बान को मिलाकर बात कीजिए। यही हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है और इस तहज़ीब को ज़िंदा रखना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुशायरा जो आप सुन रहे हैं, जहाँ आपके दिलों में धड़कनें पैदा करेगा, वहीं आपको एक सबक भी देता है कि कम से कम घर जाकर अपने बच्चों को तालीम से ज़रूर जोड़ें और अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं ताकि हमारी ये तहज़ीब ज़िंदा रह सके। दोस्तों, तरक्की तो आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझिए। पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। हाँ, उस पैसे को जायज़ जगह खर्च करना हमारा फ़र्ज़ होता है। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह उर्दू का जनाजा निकल रहा है। जो उर्दू के ठेकेदार, उर्दू के अलंबरदार कहलाते हैं, उन्हीं के घरों से उर्दू रुखसत हो रही है। अगर किसी से पूछो तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, साफ कहते हैं बड़े फ़ख्र के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, भले ही आप तालीम कहीं भी दिलाएं, लेकिन घर में जब तक आप अपने बच्चों से उर्दू में बात नहीं करेंगे तब तक ये ज़बान आपकी ज़िंदा होने वाली नहीं है। मैं ये आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कम से कम इस माहौल को ज़रूर ज़िंदा रखें। देखिए, शायरों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा। जब जब शायर ने ये महसूस किया कि हाँ हमारे अवाम में कुछ गलत हो रहा है, शायर ने उसको बेदार किया। शाहों के दौर में भी शायरों ने अपना काम किया है। शाहों को जगाने के लिए शायर तब भी कहते थे कि रंग महलों के दरीचे खोलिए आलम पनाह, रंग महलों के दरीचे खोलिए आलम पनाह, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएगा। शायरों ने अपना काम हर दौर में किया है, चाहे आज़ादी की लड़ाई सही, उसमें भी शायरों ने अपना काम किया। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बताएंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, जब हम आपस में खूब लड़ रहे थे उस वक्त जोश मलिहाबादी उसने एक शेर कहा था आपसी जंग को देखते हुए कि सख्त हो जाती है इससे हर कड़ी जंजीर की, सख्त हो जाती है इससे हर कड़ी जंजीर की, मार कर अपनों को मरना मौत है खंजीर की, मार कर अपनों को मरना मौत है खंजीर की। उसी जोश मलिहाबादी ने यह देखा कि समाज में बेदारी पैदा नहीं हो रही, तो उसने फिर एक शेर कहा था कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता है, धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता है। दोस्तों, शायर ने कभी अपनी ज़िंदगी का भी बयान किया है। मीना कुमारी ने कहा कि चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, और ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। शायर समाज की जो बुराई देखता है उसको बयान करता है, जो अच्छाई देखता है उसकी खूबी भी बयान करता है, और अपनी ज़िंदगी की अक्कासी भी करता है।